Hello everyone, I am going to discuss representation of binary tree in memory. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर ट्री कंस्ट्रक्शंस विच इज सुटेबल एंड एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई? आंसर इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। क्यों किया जाता है यह वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। सपोज आपके पास यहां एक बाइनरी ट्री गिवन है। एज यू नो, बाइनरी ट्री इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच अ नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। यह आपका बाइनरी ट्री गिवन है। फॉर एवरी नोड इन बाइनरी ट्री will have 3 parts. फर्स्ट है आपका डेटा पार्ट और इंफॉर्मेशन पार्ट। ये जो पार्ट है ये क्या है? पॉइंटर टू लेफ्ट नोड एंड ये है आपका पॉइंटर टू राइट नोड और एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। तो जो भी आपका नोड होता है उसको लिंक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका डेटा पार्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा। इसमें जो भी आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा, ये क्या होगा? राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। जो भी आपका राइट चाइल्ड होगा उसका एड्रेस यहां पे स्टोर होगा। यहां जो आपका डेटा पार्ट है ये कुछ भी हो सकता है। सपोज स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कुछ भी आप यहां पे डेटा पार्ट में दे सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ जाएंगे। इन सी जो स्ट्रक्चर होगा इस नोड का वो क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड, नोड टाइप का होगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या होगा? यहां पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, इंट जो आपका डेटा पार्ट होगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या होगा? यहां पे राइट चाइल्ड का जो भी एड्रेस होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ नोड। तो किसी भी बाइनरी ट्री को हम लिंक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। सपोज यहां पे नोड 5 क्या है आपका? रूट नोड। रूट नोड को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे 5। ये हो गया डेटा पार्ट। ये क्या है? एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। ये क्या है? एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। यानी लेफ्ट चाइल्ड क्या है आपका? 3, राइट चाइल्ड क्या है? 8। अगेन जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है? 3। उसके लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, राइट पार्ट में राइट नोड का एड्रेस होगा। तो यहां पे 3 का लेफ्ट क्या है? 2। तो यहां पे जो भी इसका एड्रेस होगा वो यहां पे स्टोर होगा। इसका एड्रेस ये राइट फील्ड में स्टोर होगा। तो इस तरीके से हम लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो भी आपका लिंक रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें देखिए जहां पे जिस नोड का या तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या राइट चाइल्ड नहीं है या दोनों नहीं है, उस केस में हम जो भी आपका लेफ्ट फील्ड होगा वहां नल स्टोर करेंगे, राइट फील्ड में भी नल स्टोर करेंगे। इसी तरीके से जितने भी नोड्स हैं सब में क्या? लेफ्ट, राइट में क्या? नल स्टोर करेंगे अगर उसका कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है। यहां जो आपका 2 है इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 1, राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहां पे भी हम नल स्टोर करते हैं। ये आपका क्या है? लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। एडवांटेज क्या है? जो आपका मेमोरी है, इन केस ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन मेमोरी क्या था? वहां वेस्ट हो रहा था। बट लिंक रिप्रेजेंटेशन में आपका मेमोरी क्या है? वेस्ट नहीं होता। कैसे? सपोज आपके पास एक ट्री गिवन है, लेफ्ट एस्क्यूब्ड ट्री या इस टाइप की ट्री हो,
ये क्या है आपका राइट स्क्यूब्ड ट्री, राइट स्क्यूब्ड ट्री। ये क्या है आपका लेफ्ट स्क्यूब्ड ट्री। अगर आपकी इस टाइप की ट्री है या कुछ इस टाइप की ट्री होगी तो इसके लिए एरे रिप्रेजेंटेशन अगर हम इन ट्री का कर रहे थे तो उसमें क्या था, मेमोरी वेस्टेज ज्यादा हो रही थी। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट मेमोरी वेस्टेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी आपका नोड होगा उसका एलोकेशन क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा। अगर आप इस एग्जांपल को लें तो कैसे ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया आपका, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो हो गया ए का राइट साइड नहीं है तो राइट में नल हो जाएगा। लेफ्ट में क्या है आपका बी, ये आपका बी हो गया, तो ये इसको पॉइंट करेगा, इसका एड्रेस यहां पे स्टोर हो जाएगा। अगेन क्या है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो नल हो गया। राइट चाइल्ड क्या है आपका सी, इसका क्या है, अगेन क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है डी, ये इसको पॉइंट करेगा, ये नल हो जाएगा। तो इन केस ऑफ अगर इस टाइप की आपकी ट्रीज हैं, इन ट्रीज को अगर आप एरे में रिप्रेजेंट करते हैं तो मेमोरी वेस्टेज होता है। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट मेमोरी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नोड है उसके लिए यहां पे आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, यानी जितना स्पेस चाहिए उतना क्रिएट करेंगे। तो यहां पे कितने टोटल नोड क्रिएट होंगे, 4 नोड। तो यहां पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होता। तो लिंक लिस्ट की मेन एडवांटेज ये है कि अगर आपकी इस टाइप की ट्रीज हैं या कोई पार्शियली फिल्ड ट्री है, उस केस में आपका एरे रिप्रेजेंटेशन से हमारी मेमोरी वेस्ट होता है। बट अगर हम इन ट्रीज को लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मेमोरी वेस्ट नहीं होता। ये एक एडवांटेज है एरे की। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपका वेस्टेड मेमोरी ड्यू टू नल पॉइंटर्स। जो भी आपका यहां पे नोड्स हैं, हर नोड में क्या है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो यहां पे जो आपका लास्ट में होगा यानी लीफ नोड होंगे, जिनके ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, उनमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, हमें नल स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारी मेमोरी क्या है, एक्चुअल में वेस्ट हो रही है, क्योंकि इन फील्ड्स का हम कभी यूज नहीं करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट की कि जो भी हमारे नल पॉइंटर्स हैं उनकी वजह से मेमोरी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो ये आपकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, गिवन अ नोड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पेरेंट नोड। एरे रिप्रेजेंटेशन में हम इजीली किसी भी नोड का पेरेंट नोड पता कर पा रहे थे। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हम किसी भी गिवन नोड का पेरेंट नोड नहीं पता कर सकते। क्यों? सपोज यहां पे देखिए, अगर हमें 2 का पेरेंट नोड पता करना है तो हम यहां पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड नहीं है जिससे कि इस नोड का एड्रेस इसके पास हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हम लिंक रिप्रेजेंटेशन में उस किसी भी नोड के पेरेंट नोड को पता नहीं कर सकते इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, इट्स इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिदम इज मोर डिफिकल्ट इन लैंग्वेज। मींस जो भी आपका इसकी इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिदम्स हैं उनको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या था, एरे रिप्रेजेंटेशन में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते थे हम किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पे क्या था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस था। बट इन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस होगा। तो आपका जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नोड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेटा पार्ट, पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू राइट चाइल्ड। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसी नोड का। किसी भी बाइनरी ट्री को अगर हम उसका लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहां पे क्या होगा, एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। सपोज इसका एड्रेस अगर 2000 है तो यहां क्या स्टोर होगा, 2000। इसका अगर 3000 है तो यहां स्टोर होगा 3000। इस तरीके से चाइल्ड का एड्रेस यहां पे स्टोर होगा, राइट चाइल्ड का एड्रेस यहां पे स्टोर होगा।
यहां पे जो भी रूट नोड होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल रूट होता है, जिसमें एक रूट नोड का एड्रेस वहां पे स्टोर होता है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किसी भी बाइनरी ट्री का रूट नोड कौन सा है। तो ये आपका लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री हो गया। एडवांटेज क्या है लिंक रिप्रेजेंटेशन की, कि जो भी आपकी लेफ्ट स्क्यूब्ड ट्री, राइट स्क्यूब्ड ट्री या इस टाइप का अगर ट्री का स्ट्रक्चर है या कोई और भी स्ट्रक्चर है ट्री का, उनको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। या इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम जब लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी मेमोरी क्या है, वेस्टेज नहीं होता। बट इन केस ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन हमारी मेमोरी क्या है, वेस्ट हो रही थी। तो ये एडवांटेज है अब किसकी, लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जो भी आपके ये नोड्स हैं जिनका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, या लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उन केस में जो आपका लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर है उसमें हम नल स्टोर करते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी क्या है, वेस्ट हो रही है। तो एक यह डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हम ये नहीं पता कर पाते किसी भी नोड का पेरेंट नोड कौन है, क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई लिंक होता तब तो हम पता कर पाते कि इसका पेरेंट नोड ये है। बट लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि इसका पेरेंट नोड कौन है। तो यह भी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, जो भी आपका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है अगर उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, या जो भी एल्गोरिदम है, इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिदम है, उसको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये आपका लिंक रिप्रेजेंटेशन है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।